ये रचना कुछ काफ़ी उन दिनों की है जब मैं संघर्ष कर रहा था, दिल्ली में था। और मैं जब रिज्यूमे लेके, जिसे बायोडाटा आप लोग कहते हैं, लेकर के जब जगह जगह जाता था तो जो आसपास का दृश्य दिखाई देता था उसी को मैंने शब्दों में पिरोया बैठ करके। उसी वक्त 2001 की बात है शायद, तो सोच लीजिए 2001 से अब तक कितने समय हुए हैं। तो इसमें मैंने बेरोज़गारी शब्द को चित्रित किया है, बेरोज़गारी को। कल मैंने बेरोज़गारी को देखा, बदहवास बिखरे हुए बाल, सूखे होठों पर जीभ फिराते, कुछ कहते कहते रुक जाना। जिनको हर बात पे दुहाई देती है, यह बेरोज़गारी उनकी रहनुमा है। समझौतों के साथ जीने को तैयार, हर मसले का हल है इसके पास। हाँ या हाँ कहने की आदत डाल रही है, कल को जीने के लिए आज की आहुति। कैसे कैसे बदशक्ल लोगों से मिलना होता है, जो ज़िंदगी की परिभाषा नहीं गणित जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। कल मैंने बेरोज़गारी को देखा, बदहवास बिखरे हुए बाल, सूखे हुए होठों पर जीभ फिराते, कुछ कहते कहते रुक जाना। यानी जब हम लोग भागते भागते टाइम शेड्यूल के हिसाब से पहुंचते थे तो हमारे जो जितने भी टक और इन करके हुए बेल्ट लगाए और टाई लगाए हुए चीज़ें और बाल बस में बिखर जाते थे। तो इसी को मैंने चित्रित किया है यहाँ पे मैंने। कल मैंने बेरोज़गारी को देखा, बदहवास बिखरे हुए बाल, सूखे हुए होठों पर जीभ फिराते, कुछ कहते कहते रुक जाना। हर बात का जवाब था अंदर, लेकिन वही है, नई जगह पे गए हैं, भाषा एक जब इंटर स्टेट भाषा का एक प्रॉब्लम होता है। बिहार से कहीं और जाइए या किसी और जगह से कहीं और जाइए तो आपका जो टोनल है वो कैसे लोग अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें समस्याओं के तौर पे रहती थी। तो कल मैंने बेरोज़गारी को देखा, बदहवास बिखरे हुए बाल, सूखे हुए होठों पर जीभ फिराते, कुछ कहते कहते रुक जाना। जिनको हर बात पे दुहाई देती है, यह बेरोज़गारी उनकी रहनुमा है। किसकी रहनुमा है? जिसकी हर बात पे हम लोग कहते हैं या आप जो कहें सर, आप जो कहें सर। समझौतों के साथ जीने को तैयार, यानी यस सर यस सर। समझौतों के साथ जीने को तैयार, हर मसले का हल है इसके पास। एक एम्प्लॉय के तौर पे ना तो मतलब कि आप बोलिए ही मत। हम लोगों ने जो अनुभव किया उस समय कि बॉस ने कहा और आपने कह दिया कि हाँ हम कर लेंगे सर। तो यहाँ पे वो लाइनें हैं, जिनको हर बात पे दुहाई देती है, यह बेरोज़गारी उनकी रहनुमा है। समझौतों के साथ जीने को तैयार, हर मसले का हल है इसके पास। यह हाँ कहने की आदत डाल रही है। यानी आप जाते हो तो रिलक्टेंट होते हैं। कहते हैं ना कि एक चारों तरफ से नुकीला पत्थर है तो उसको अगर फेंकोगे तो वो लुढ़केगा नहीं, लेकिन ऐसे फेंकते फेंकते वो उसका सिरा जो है घिस जाता है और घिसा हुआ पत्थर गोला बन जाता है और गोला जो है लुढ़कता रहता है। तो बेरोज़गारी के दौरान भी, यानी जॉब ढूंढने के दौरान भी इंसान के साथ ऐसा ही होता है। वो धक्के खाते 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 चिकना हो जाता है और आसानी से कहीं भी लुढ़क जाता है और फिट बैठ जाता है। तो बिल्कुल उसको चरितार्थ करते हुए मैंने ये लाइनें लिखी थी कि पहले तो आदत नहीं थी, घर से निकलता है इंसान तो कोई अपने माँ का नवाब है, कोई अपने बाप का लाडला है, कोई अपने किसी रिश्तेदार का खास है, कोई अपने दादी का है, कोई अपने दादा का चहेता है। तो उसको ये लगता है कि सारी दुनिया बस इसी में है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है लगता है कि सब पीछे छूट गया, तो लाई अपनी खुद की है। तो जो घर पे राशन लाना या बाजार जाने के लिए ना बोल देता था, वो अब क्या कह रहा है, वो हाँ कहने की आदत डाल रहा है। यह हाँ कहने की आदत डाल रही है। कल को जीने के लिए आज किया होती, कल तक सरवाइव करना है तो आज तो अपना आहुति देना ही है। हाँ या हाँ कहने की आदत डाल रही है, कल को जीने के लिए आज किया होती। कैसे कैसे बदशक्ल लोगों से मिलना होता है, जो जिंदगी की परिभाषा नहीं गणित जानते हैं। ये है जो आपके सीईओ बैठे हुए हैं, जो मार्केटिंग हेड बैठे हुए हैं, जो एंटरप्रेन्योर बैठे हैं, हर चीज़ का इनके पास कैलकुलेशन और डाटा है। इतने में सेल्स यहाँ चला जाएगा, इतना बंदों का ये काम इतने घंटे में इतने मैन पावर के साथ ऐसे होगा, यानी उनकी परिभाषा नहीं है।
उसको हर चीज़ कैलकुलेशन में चाहिए। तो और बदशक्ल का मतलब क्या होता है? वही जो आप सोच के जाते हैं कि हाँ उसकी तनख्वाह 1 लाख 1.5 लाख है तो में निकला हुआ है, और सरफिरा किस्म का आदमी, माइट इज राइट वाली बात है। और मेरा खुद का अनुभव है कि मेरे एक बॉस थे, मैनेजर, मैंने डिज़ाइनर के तौर पे ज्वाइन किया था। तो मैंने कुछ बनाया और ले जाकर के उनके सामने प्रस्तुत किया। तो वो देख के उसके बाद बोले कि मुझे कैसेट दे दो। तो मैंने कहा कैसेट नहीं सर, ये सीडी बोलते हैं इसको। तो तुम ज़्यादा जानते हो कि मैं जानता हूँ। हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क तो मैंने सीडी ही था तो सीडी ही बोला, कैसेट तो दूसरा टर्म है, आप समझते ही हैं, रिकॉर्डर में चलता था। आज तो तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो। तो मैंने कहा सर ये सीडी है और हम लोग सीडी ही जानते हैं इसको, और सीडी मैं ला के आपको दे रहा हूँ। आज तो तुम यू आर आर्गुइंग विद मी, अंग्रेजी में ही बोला। तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप यू आर सराउंडेड विद मिस्चीवियस पीपल। मेरे कहने का मतलब था कि पता नहीं मिस्चीवियस पीपल ज़्यादा फिट बैठा कि नहीं, उस समय अंग्रेजी यही निकला। मैंने कहा कि आप चापलूसों से घिरे हुए हो, ठीक है, आपको मैं बात बता रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें पूछा करते थे, लेकिन उस दिन मैंने चीज़ों को करेक्ट किया तो उनको बुरा लग गया। तो उसी संदर्भ में मैंने लिखा है, यह हाँ कहने की आदत डाल रही है, कल को जीने के लिए आज किया होती। कैसे कैसे बदशक्ल लोगों से मिलना होता है जो ज़िंदगी की परिभाषा नहीं गणित जानते हैं। दिवस के आरंभ से अवसान तक, यानी सुबह से शाम तक, दिवस के आरंभ से अवसान तक एक एक पैसे को सीने से लगाकर, एक नौकरी पेशा आदमी कैसे जीता है उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये लाइनों में। दिवस के आरंभ से अवसान तक एक एक पैसे को सीने से लगाकर रखते हैं, फिर गिनते हैं, फिर रखते हैं। हाथ का मैल है ज़मीर को गंदा कर जाता है। काफ़ी फिलॉसफिकल लाइन है, इसमें दर्शन है। पता नहीं कितना मैं समझ पाया और कितने लोग समझ पाएंगे सुनने वाले। तो कहते हैं कि एक नौकरी पेशा आदमी क्या करता है, सुबह से शाम तक वो एक एक पैसे को जोड़ता है, रखता है, फिर गिनता है, ठीक है। और लोग कहते हैं क्या है कि हाथ का मैल है, ये पर ये हाथ का मैल ही तो हम ज़मीर को गंदा कर जाता है, यानी हमसे गलत काम करवाता है, ठीक है, चोरी कराता है, चकारी कराता है। तो ये कहना कि हाँ ये हाथ का मैल है, तो ये इस हाथ के मैल की वजह से ही लोग बहुत सारे गलत काम करते हैं। जो कि मैल का मतलब क्या है, तुच्छ चीज़ें हैं, लेकिन ये तुच्छ चीज़ें हमसे कितनी गलती करवाता है। दिवस के आरंभ से अवसान तक एक एक पैसे को सीने से लगा कर रखते हैं, फिर गिनते हैं, फिर रखते हैं। हाथ का मैल है ज़मीर को गंदा कर जाता है। हर कोई डरता है इस बीमारी से। बीमारी तो है, हर कोई डरता है कि मुझे ये लत न लगे, पर लत लगती है, लगानी पड़ती है। हर कोई डरता है इस बीमारी से, तकदीर को टकटकी लगाए हुए एक भद्दी सी गाली वर्तमान को देकर थोड़ा संजीदा होकर इंसान होने पर फख्र करते हैं। कहते हैं कि जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहते हैं आज तो साला दिन खराब गया, ठीक है, और भविष्य को सोचते हैं कि कल बेहतर होगा। और साथ में इस बात की खुशी भी होती है कि चलो कम से कम जिंदा तो हैं, इंसान तो हैं, जी रहे हैं, और हमसे भी गए गुजरे लोग हैं, इसी बात का दिलासा रहता है। तो ये कविता कैसी लगी, हमारे तरफ से प्रयास कैसा रहा, कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।